8 मार्च 2014 एक आम सी रात थी जब मलेशियन एयरलाइन की परवाज MH370 कोलालमपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुई। इस जहाज में 239 अफराद सवार थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये तैयारा अचानक गायब हो गया। इसका कोई सुराग नहीं मिला, ना ही इस परवाज ने कभी मदद के लिए कोई सिग्नल पुकारा। Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board, including 4 Americans, has gone missing. और आज 10 बरस के बाद भी हम ये नहीं जानते कि जहां साइंस इतनी तरक्की कर गई है, जदीद दौर है, कि ये फ्लाइट MH370 के साथ असल में क्या हुआ और ये तैयारा कहाँ है। यही वजह है कि आज एक बार फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया गया है। परवाज MH370 ने 8 मार्च 2014 को मकामी वक्त के मुताबिक रात 12:41 पर कोलालमपुर से उड़ान भरी। बीजिंग पहुंचने का मुकर्ररा वक्त सुबह 6:30 था, यानी परवाज का कुल दौरानिया तकरीबन 5 घंटे और 49 मिनट था। लेकिन तकरीबन 1:19 पर, यानी कि परवाज के ठीक 40 मिनट के बाद, जब जहाज वियतनाम की फिजाई हदूद में दाखिल हो रहा था, आखिरी मर्तबा कंट्रोल टावर से इसका राब्ता हुआ। पायलट ने कहा कि ऑल राइट एंड गुड नाइट, और उसके फौरन बाद जहाज का राब्ता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से खत्म हो गया। इनमारसेट नामी सैटेलाइट कंपनी ने आखिरी बार MH370 से एक सिग्नल वसूल किया। तैयारा मुमकिना तौर पर रास्ता तब्दील करके जनूबी बहरे हिंद की तरफ मुड़ गया, यानी जहाज बीजिंग जाने के बजाय उल्टा बहरे हिंद की तरफ जा रहा था। अंदाजा लगाया गया कि उस वक्त तक जहाज का ईंधन खत्म हो चुका होगा और जहाज बहरे हिंद के दूर दराज इलाके में गिर चुका होगा। जहाज के लापता होने के फौरन बाद दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, चीन, अमेरिका और 20 से ज्यादा ममालिक ने इसकी तलाश में हिस्सा लिया, लेकिन कोई सुराग ना मिल सका। 2015 में एक अहम सुराग सामने आया जब रियूनियन आइलैंड के साहिल पर एक फ्लैप्रॉन मिला जो बोइंग 77 का हिस्सा था। बाद में मजीद मलबा अफ्रीका के दीगर हिस्सों में मिला, लेकिन जहाज की मेन बॉडी और ब्लैक बॉक्स आज तक गायब है। बहुत सारे लोग अपनी क़यास आराई करते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कप्तान ज़ाहिरी अहमद शाह ने जानबूझकर जहाज को बहरीन की तरफ मोड़ा और खुदकुशी की, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि जहाज को हाईजैक किया गया और कहीं लेकर जाया गया। कुछ ने कहा कि इसे अमरीकी फौजी अड्डे पर उतारा गया है, लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ माहिरीन के मुताबिक जहाज में आग लग गई, जिसकी वजह से सिस्टम्स फेल हो गए और पायलट बेहोश हो गए। लेकिन फिर भी इतने लंबे वक्त तक जहाज का उड़ते रहना समझ से बाहर है। ये तमाम तर वो थ्योरीज हैं जिनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला और न ही ये सच साबित हुई। 2017 में मलेशिया, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने 1,20,000 मुरब्बा किलोमीटर के एरिए में तलाश मुकम्मल कर ली, लेकिन कुछ न मिला। 2018 में एक प्राइवेट कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने मजीद तहकीकात की, लेकिन वो भी नाकाम रही। इसके बाद तहकीकात बाज़ाब्ता तौर पर बंद कर दी गई और कहा गया कि जब तक कोई नया सुराग ना मिले तब तक मजीद सर्च नहीं की जाएगी। मुसाफिरों और अमले के खानदानों के लिए गुमशुदगी एक ना खत्म होने वाला दर्द बन चुकी है। बहुत से खानदान आज भी अपने उन प्यारों की वापसी, जिनको उन्होंने एयरपोर्ट पर अलविदा कहा था और गले लगाया था, वो उनकी वापसी की उम्मीद रखते हैं। उनके बारे में मालूमात के मुंतज़िर हैं। कुछ खानदानों ने एयरलाइन और एविएशन के खिलाफ केसेस भी कर रखे हैं। हालिया बरसों में खानदानों ने तैयारे की तलाश दोबारा शुरू करने की अपीलें भी की हैं। दिसंबर 2024 में मलेशियन हुकूमत ने इनकी अपीलें मंजूर की और एक निजी कंपनी ओशियन इन्फिनिटी के साथ मिलकर तैयारे की तलाश दोबारा शुरू करने का ऐलान किया। ये तलाश नो फाइंड नो फीस की बुनियाद पर की जाएगी, यानी अगर तैयारे का मलबा नहीं मिला तो कंपनी को अदायगी नहीं की जाएगी। मलबा मिलने की सूरत में $70 मिलियन अदा किए जाएंगे। इस नई कोशिशों से खानदानों को एक बार फिर उम्मीद की किरण मिली है। 10 बरस का अरसा गुजर चुका है, लेकिन MH370 आज भी एक मुअम्मा है। क्या हम कभी आज साइंस के इस जदीद दौर में जान सकेंगे कि इस जहाज के साथ क्या हुआ? क्या सर्च ऑपरेशन कुछ नया सामने लाएगा? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय दें और वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान सकें।